नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पर बात कर रहे थे। आज हम अंधेर नगरी नाटक में उसके तत्वों के हिसाब से, तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, वह चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित अंधेर नगरी छोटे से आकार का एक नाटक है, जिसकी रचना उन्होंने बताया जाता है कि एक रात में ही कर दी थी। बिहारी किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखे गए इस नाटक को प्रश्न या हास्य नाटक कहा जा सकता है। नाटक के तत्वों के आधार पर हम इस नाटक की समीक्षा करते हैं। सर्वप्रथम कथा वस्तु। अंधेर नगरी की कथा वस्तु काल्पनिक को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके लिखी गई है। इसमें अंग्रेजी शासन काल की दुर्व्यवस्था तो तत्कालीन समाज की दीनहीन स्थिति को इंगित किया गया है। यहाँ एक प्रहसन नाटक है जिसमें कुछ मिलाकर 6 अंक है, जिन्हें लेखक ने बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, वन और शमशान नाम से, अरण्य और शमशान नाम से इंगित किया है। अंधेर नगरी में महंत अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ गीत गाते हुए वहाँ दरबार में पहुँचते हैं। महंत जी चेलों को लोभ न करने की सलाह देते हैं। भिक्षा लेने के लिए वो उनको भेज देते हैं। अंधेर नगरी के हर वस्तु टके शेर के भाव में मिलती है। गोवर्धन दास भिक्षा में मिले 7 पैसों के 3.5 किलो मिठाई लेकर आता है। तब महंत जी ने कहा कि ऐसी नगरी में रहने से संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, अतः यहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है। अंधेर नगरी का राजा बुद्धिहीन, विवेक शून्य, चेतना रहित और शराबी है। चौपड़ राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दब कर मर जाने के अपराध में बेकसूर कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है, लेकिन उसकी गर्दन में फांसी के बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता है, जिसके कारण गोवर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटकाकर निर्णय किया जा सके। लेकिन ठीक उसी समय गुरुजी अपने बुद्धि और चतुराई से उसे बता लेते हैं और चौपट राजा अपनी मूर्खता से खुद फांसी पर चढ़ जाता है। अतः अंधेर नगरी की कथा वस्तु गतिशील, क्रमबद्ध, रोचक व प्रभावशाली, साथ ही जिज्ञासापूर्ण, हास्य और कौतूहल से भी परिपूर्ण है। पात्र योजना। नाटक की कथा वस्तु को गति बल प्रदान करने वाले पात्र ही होते हैं। इसमें केवल 3 मुख्य पात्र हैं, महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा। महंती गंभीर, राम भक्त, यथार्थ में विश्वास करने वाला, विवेकशील और चिंतक। वहीं गोवर्धन दास पेटू, लालची और
आत्म केंद्रित है। चोपड़ राजा राज वर्ग का नेतृत्व करता है, जो मूर्ख होकर भी सामान्य लोगों के लिए पूजनीय और बुद्धिमान बना रहता है, यानी अंधे में काना राजा। यह कहावत इस पर चरितार्थ होती है। वह विवेकी, नशेबाज, घमंडी और लालची है। दूसरे पात्रों में कबाब, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, मुगल पाचक वाला, मछली वाली, बनिया आदि कई पात्र नजर आते हैं। संवाद योजना। नाटक की सफलता के लिए कोमल संवादों का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ छोटे छोटे संवादों पर नाटक आगे बढ़ना चाहिए। उनमें नाटकीय का समावेश अवश्य होना चाहिए। अंधेर नगरी में संवाद छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। संवाद बोलने वाले सभी पात्र नपातुला और सटीक बोलते हैं। कहीं कहीं तो एक शब्दात्मक वाक्यों का भी उपयोग किया गया है। जैसे गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर दिया? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। भाषा शैली। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। उन्होंने जहाँ तहाँ उपयुक्त स्थान पर उर्दू की शब्दावली का भी प्रयोग किया है, जैसे हाकिम, कानून, रयात, आसना, दरबार व दोस्त आदि। कहीं कहीं तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी नजर आता है, जैसे बोई, हई, जैसे करे, लक लक, बोधा, टिकस, चामना, साहस आदि। बीच बीच में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग दिखाई देता है, जैसे मैं तो प्रिय के रंग में न रंगी, चियाँ दांत सभी का खट्टा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो। देश काल और वातावरण। भारतेंदु के नाटक में अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे जागरण का आधार माना है। अंग्रेजी राज्य की नीतियों के कारण लेखकों के पास इतनी सुख सुविधा नहीं थी कि वे स्पष्ट रूप से उन्हें इंगित करके साहित्य की रचना कर सके। इसलिए उन्होंने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर यह कार्य किया है। उस समय का समाज विसंगतियों और आडंबरों से युक्त था तथा अंधविश्वास बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ था। अभिनेता। रंगमंच को ध्यान में रखकर यह नाटक लिखा गया है। इसका कथानक बहुत सरल व छोटा सा है। पात्रों की संख्या भी नाम मात्र की, केवल मुख्य 3 पात्रों का ही उपयोग किया गया है। नाटक के दृश्यों की साज सज्जा भी बहुत ही सरल और उद्देश्य को जनमानस तक पहुंचाने में सफल रहा है। इस नाटक का उद्देश्य भारत की दुर्दशा का वर्णन करना था, इसलिए वह तत्कालीन शासकों पर कटाक्ष
तथा व्यंग्य के बाण चलाते हैं और जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने पुलिस कानून, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, क्रूरता आदि की पोल खोलते हुए उन्हें समाज के सामने पेश किया। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने पाखंडों, आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं को इंगित करने के लिए वाणी प्रदान की है और उन्हें दूर करने की चेष्टा भी की है। वास्तव में यह नाटक एक सफल है। नाटक चर्चाओं के हिसाब से ये नाटक सफल कहा जा सकता है।